और आगे आ जाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है? तो आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? ये अभी अन्य देवता भक्ता, जो दूसरे लोग भी हैं जो अन्य देवताओं के भक्त हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था अनन्यास चिंतयन्तो मां, कि जो मेरा चिंतन करते हैं कैसे अनन्य भाव से, यानी अन्य नहीं, अन्य का चिंतन नहीं करते। तो पिछले श्लोक में भगवान ने उनकी बात करी थी जो श्री कृष्ण के ही भक्त होते हैं, अन्य किसी के भक्त नहीं होते। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं जो अन्य देवताओं के भक्त हैं। तो इसमें बड़ा अंतर है। ये निंदा की बात है। जब श्री कृष्ण के अलावा हम किसी अन्य देवता के भक्त बन जाते हैं तो ये बड़ी निंदा की बात है। इसलिए भगवान जो है बता रहे हैं ये अपि अन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं और यजन्ते और पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? श्रद्धयान्विता, श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। अन्य देवताओं के भक्त भी हैं और उनकी पूजा करते हैं तो श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। तो कैसे पूजा करते हैं कि यही सर्वोच्च है। किसी भी देवता को सर्वोच्च मान करके उनके भक्त बन जाते हैं और उन्हीं की पूजा श्रद्धापूर्वक करते हैं, है ना। तो ये क्या है? भगवान बता रहे हैं कि ये निंदा की बात है। वे मेरी पूजा कर रहे हैं लेकिन अविधिपूर्वक, वो विधिपूर्वक पूजा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरी पूजा का फल उनको नहीं प्राप्त होगा, है ना। तो मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा। नंद आदि ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। नंद आदि ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। तो ये पूजा तो बहुत सालों से कर रहे थे। ब्रजवासी लोग जो है इंद्र की पूजा करते थे, बहुत सालों से करते थे। तो क्या ये निंदा की बात है? ये निंदा की बात नहीं है। नंद आदि जो ब्रजवासी थे इंद्र की पूजा करते थे लेकिन इंद्र के भक्त नहीं थे। अंतर है। जो दूसरे देवताओं के भक्त बन जाते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन जो ब्रजवासी लोग थे इंद्र की पूजा करते थे लेकिन इंद्र के भक्त नहीं थे। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं के भक्त होकर उनकी पूजा करते हैं। इस संबंध में हमें समझना चाहिए कि नंद आदि ब्रजवासी जिस समय इंद्र की पूजा किया करते थे उस समय उनकी ऐसी श्रद्धा इंद्र के प्रति नहीं थी। इंद्र के प्रति श्रद्धा नहीं थी। वे लोग इंद्र की पूजा को अपना कर्तव्य समझकर करते थे, करना चाहिए। इसलिए ऐसी श्रद्धा नहीं थी कि इंद्र सबसे बड़े हैं। इंद्र की पूजा करते थे ब्रजवासी लोग तो ये सोच के नहीं करते थे कि इंद्र सबसे बड़े हैं। ऐसी श्रद्धा नहीं थी। इंद्र की पूजा करते थे तो कैसे करते थे कि करना चाहिए इसलिए कर रहे थे। कुछ भी नहीं लेना, इंद्र से कुछ मांगना नहीं, इंद्र से कुछ लेना नहीं, इंद्र से कोई संबंध नहीं। इंद्र से उन्होंने कोई अपना संबंध नहीं बनाया था। जैसे किसी के लिए हमने कर दिया, चलो ये ले लो, हमने इनको दे दिए, कुछ दे दिया, ले लो, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं, दे दिया हमने। इसी प्रकार इंद्र से कोई संबंध नहीं था, इंद्र की पूजा करते थे ये सोच के करना चाहिए, है ना, करना चाहिए पूजा। ना तो इंद्र के भक्त थे, ना उनके अंदर इंद्र के प्रति ऐसी भावना थी कि इंद्र ही सर्वोच्च हैं। गीता 17:11 में, क्या 17:11, गीता का अध्याय 17 श्लोक संख्या 11 में श्री कृष्ण कहते हैं यदि किसी देवता की पूजा फल की कामना के बिना की जाती है, अगर किसी देवता की पूजा फल की कामना के बिना की जाती है और पूजा करना चाहिए केवल इसी भावना से पूजा की जाती है तो पूजा सात्विक है, इससे कोई बंधन नहीं, ये निंदा की बात नहीं है, इसमें कोई निंदा की बात नहीं है।
ब्रजवासी लोग जो है इंद्र की पूजा करते थे, ना तो किसी फल की कामना से करते थे और ना इंद्र को सर्वोच्च मान करके इंद्र की पूजा करते थे। ना श्रद्धा थी और ना भक्ति। इंद्र के प्रति ना तो उनकी भक्ति थी, ना उनकी श्रद्धा थी, लेकिन ना कोई फल की कामना थी और ना वे जो है इस तरह से पूजा करते थे। केवल करना चाहिए इसलिए कर दिया, तो सात्विक है। इस प्रकार व्यक्ति किसी देवता की पूजा करके भी उस देवता का भक्त नहीं बनता है, ना ही वो उस देवता को परम पुरुष मानता है। तो यहाँ पर ये अंतर है ना। जब लोग जो है पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, है ना, तो फिर क्या क्या जो है उनका गुणगान करते हैं, कितनी स्तुति करते हैं और आप ही सर्वोच्च हैं, आप ही हमारे सब करता धरता सब अपना इस तरह से मान लेते हैं, है ना। और जो ब्रजवासी थे, नहीं, किसने पूछा कि हे पिता आप किसकी पूजा करते हैं, तो कहा कि इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? वर्षा के देवता हैं, वर्षा करते हैं और हम जो है किसान हैं, तो हमें इस तरह से। और जब भगवान ने कहा तो वो तो अपने आप कर ही रहे हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया कि उनको तो भगवान से आदेश मिला है और भगवान से उनको पेमेंट भी मिल रहा है, तो फिर जो है आपको क्या ज़रूरत है इंद्र की पूजा करने की? तो बंद कर दी, इंद्र की पूजा बंद कर दी, है ना। तो जो पहले करते थे उसमें भी कोई निंदा की बात नहीं थी कि कर रहे थे। और भगवान ने इंद्र की पूजा क्यों बंद करा दी? क्योंकि इंद्र के अंदर ये घमंड आ गया है कि ये मेरी पूजा कर रहे हैं, और भगवान इंद्र के गर्व को दूर करने के लिए इंद्र की पूजा बंद करा देते हैं। और भगवान अपनी भी पूजा नहीं करा रहे हैं, अपने को भगवान नहीं कर रहे हैं, अपने को भगवान छिपा रहे हैं। भगवान ही चाहते हैं कि ब्रजवासी लोग उनकी पूजा करें, क्योंकि उनका जो है कृष्ण के प्रति जो भाव है वो स्नेह का है। अपना पुत्र मानते हैं, अपना बालक मानते हैं, अपने आश्रित मानते हैं। तो जो उनको जो है कृष्ण से जो है स्नेह करने में जो सुख मिलता है, तो वो जो है कृष्ण को ईश्वर मानने में वो नहीं मिलेगा। तो भगवान भी नहीं चाहते हैं कि ब्रजवासी लोग मेरी पूजा करें, मुझे सर्वोच्च माने, है ना। तो भगवान ने क्या किया? गोवर्धन की पूजा कराई, और गोवर्धन भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो गोवर्धन की जब पूजा हुई तो भगवान ने स्वयं जो है ये कह के कि मैं गोवर्धन हूँ, और पूजा स्वीकार के खाया। तो गोवर्धन जो है भगवान के जो है शुद्ध भक्त हैं। तो गोवर्धन की पूजा हुई तो वो पूजा जो है कृष्ण को उन्होंने दे दी। इंद्र जो है क्या थे? इंद्र पूजा जो स्वीकार कर रहे थे वो भगवान को नहीं दे रहे थे अपनी पूजा, वो खुद पूजा ले रहे थे। अंतर है। इंद्र की जो भावना है वो क्या थी कि जैसे कि जो टैक्स कलेक्टर होता है, जनता से जो है जो कर वसूल करता है, तो वो राजा को ना दे करके और अपनी जेब में रख ले। तो वो जो है इंद्र की भावना ये थी कि पूजा लेकर के, ब्रजवासियों में पूजा लेकर के अपने पास रख रहा था। तो भगवान ने इंद्र का दोष माना, ये इंद्र का दोष है, ब्रजवासियों का कोई दोष नहीं है। ब्रजवासी लोग अगर ऐसे पूजा करते हैं किसी देवता की तो उनका जो है उन देवता से कोई संबंध नहीं, ना उनका देवता के प्रति कोई श्रद्धा है, वो कर रहे हैं कर्तव्य भावना से कर रहे हैं। लेकिन जो गिरिराज हैं ये क्या है? हरिदास वर्य, सबसे श्रेष्ठ हैं, भगवान के भक्त हैं। तो जो गोवर्धन की पूजा हुई तो उन्होंने उसको अपनी पूजा नहीं माना, वो कृष्ण को ही दे दिया। तो इंद्र की पूजा को छोड़ करके भगवान ने ब्रजवासियों से गिरिराज की पूजा करवाई, है ना। और गिरिराज की पूजा में वो स्वयं गिरिराज बन करके उनकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, मैं गिरिराज हूँ, मैं गिरिराज हूँ, है ना। तो वो जो है भगवान को अच्छा लगता है। इंद्र की ये जो है चोरी है। इंद्र जो है ब्रजवासियों से पूजा ले करके अपने को सर्वोच्च मान रहा है कि मैं जो है ईश्वर हूँ, और ये लोग मेरी पूजा करते हैं तो मेरा अधिकार है कि मैं इससे पूजा लूँ। और पूजा जब बंद कर दी उन्होंने, तो इंद्र ने जो है इतना ऐसा किया कि ब्रजवासियों को नष्ट कर दो, नष्ट कर दो। तो ये जो है क्या है? ये भगवान के प्रति जो है बहुत बड़ा अपराध है कि वे जो है पूजा जो है
लेकर के भगवान को ना दें, हैं, और जो है अपनी पूजा माने और मेरी पूजा बंद कर दी, है ना, तो नष्ट कर डाले। और जो पूजा नहीं करते उनसे कोई शिकायत नहीं। इंद्र की पूजा जो नहीं करते, पूरी दुनिया पूजा नहीं करती, तो उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन तुम पूजा करते थे, अब मेरी पूजा बंद कर दी, मैं तुमको नष्ट कर दूँगा। ये जो है, तो भगवान जो है सबके हृदय में बैठे हैं। तो ब्रज में छोटे से बालक हैं, कृष्ण पूछते हैं कि किसकी पूजा कर रहे हैं, और भगवान सब जानते हैं इंद्र की पूजा हो रही है। इंद्र के अंदर कितना अहंकार हो रहा है, भगवान इंद्र के हृदय में बैठे हैं, इंद्र की पूजा इसलिए बंद करा रहे हैं। किंतु ब्रजवासियों की पूजा में कोई दोष नहीं था, वो पूजा करते हैं, उस पूजा से भी जो है अपना जो है शुद्धिकरण ही होता है। किसी देवता की कोई पूजा करे लेकिन उनका भक्त नहीं है, ना उनके प्रति श्रद्धा है, लेकिन कर्तव्य भावना से कर दिया कि हमने कर दिया, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो सात्विक पूजा है। लेकिन भगवान जो है अगर देखते हैं कि देवता की ओर से ही अन्याय हो रहा है कि वो पूजा लेकर के और अपने को स्वतंत्र मान करके और वो अपनी पूजा करा रहा है ना, तो भगवान को वो बहुत बुरा लगा। इसलिए भागवत में लिखा है इंद्र का जो है भगवान ने गर्व खंडित करने के लिए इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज की पूजा करवाई। नहीं तो गिरिराज की पूजा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन गिरिराज जो है शुद्ध भक्त हैं भगवान, तो अशुद्ध भक्तों की आप पूजा करते हो तो वो अपनी पूजा नहीं मानते, वो भगवान को दे देते हैं। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं, गुरु हैं, साधु हैं, तो उनकी पूजा आप करते हो, नमस्कार करते, प्रणाम करते हो, तो वो अपना नहीं मानते, वो तुरंत कृष्ण के ऊपर जो है वो पहुंचा देते हैं, कृष्ण के पास पहुंचा देते हैं। तो ये अंतर है। तो यहाँ पर जो है भगवान यही कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक क्या था, जैसे हिरण्यकशिपु की श्रद्धा ब्रह्मा जी में, और ब्रह्मा जी का भक्त भी बन गया हिरण्यकशिपु, और पूरी श्रद्धा ब्रह्मा जी के ऊपर कि आप ही सर्वोच्च हैं, और गुणगान भी किया, खूब गुणगान किया। लेकिन अंत में क्या हुआ, कोई रक्षा नहीं हुई। ब्रह्मा जी जितने वरदान प्राप्त हुए कोई रक्षा नहीं हुई, भगवान ने उसका जो है वध कर दिया, है ना। तो वो श्रद्धा जो है क्या है, शास्त्र के अनुसार नहीं। आप कोई श्रद्धा ऐसी बना लेते हैं, भाई हम इनको भगवान मानते हैं, तो मेरी श्रद्धा है, तो ये क्या है, दम्भ और अहंकार है, श्रद्धा थोड़ी है ना। मेरी श्रद्धा है कि मैं इनको भगवान मान लो, मेरी श्रद्धा है कि इनको भगवान मान लो, तो क्या है, श्रद्धा नहीं है, दम्भ अहंकार संयुक्ता, अपना दम्भ और अहंकार है। श्रद्धा कैसे होती है, शास्त्र साधु आचार्य के अनुसार कोई बात होती है, उसमें आप श्रद्धा, आपकी श्रद्धा तो वो श्रद्धा कहलाती है। ये श्रद्धा नहीं है, ये तो आपका दम्भ अहंकार है कि हमने इन देवता को हम मानते हैं, इसलिए ये भगवान है। इंद्र को मैं जो है सर्वोच्च मानता हूँ, इसलिए इंद्र सर्वोच्च है कि मैं मानता हूँ। तो ये तो अपना ही, अपने को ही आप सर्वोच्च मान रहे हैं ना, कि भाई मैं सर्वोच्च मानता हूँ इनको, क्यों ये सर्वोच्च हो गए, मैं मानता हूँ, तो फिर मैं ही सर्वोच्च हूँ ना। मैंने इनको सर्वोच्च बना दिया तो मैं ही सर्वोच्च हूँ। मैं जिसको मानूँ वही सर्वोच्च हो जाएगा, तो मैं उससे भी बड़ा हूँ कि मैंने उसको सबसे बड़ा। तो ये इस प्रकार का क्या है, अहंकार है ना। तो ऐसे लोग जो है मतलब अपनी श्रद्धा जो करते हैं शास्त्र के विरुद्ध, अपने जो है श्रद्धा करते हैं, वो अहंकार और अज्ञान होता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।